बीजेपी के नायाब रत्न और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। इस 1 साल में नायब सैनी ने सत्ता संभालते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि तो बीजेपी की हरियाणा में लगातार तीसरी बार वापसी करवाना है, जो बड़े से बड़ा धुरंधर भी नहीं कर पाता, वो भी पूर्ण बहुमत से। क्योंकि पिछले 1 साल में नायब सिंह सैनी न सिर्फ वोट के जरिए जीत हासिल की है, बल्कि हरियाणा वासियों का दिल भी जीता है। कई ऐसे काम हैं जो सिर्फ नायब सिंह सैनी ही कर सकते थे और वो उन्होंने करके दिखाए हैं। नायब सिंह सैनी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा की सत्ता संभाली। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो अपने 6 महीने के कार्यकाल के आधार पर ही जनता से वोट मांगे। जनता ने भी नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को वोट के जरिए सफल बताते हुए उन्हें दोबारा सत्ता सौंपी। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान के उन 6 महीनों में नायब सैनी ने अपने काम करने के तरीके से हरियाणा के लोगों का दिल जीत लिया था और उसी की बदौलत नायब सैनी 17 अक्टूबर 2024 को दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 12 मार्च 2024 को पहली बार सीएम की कुर्सी संभालते हुए नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वासियों और किसानों को बड़ी बड़ी सौगातें दी। अपने पहले टर्म में नायब सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की और उन्हें पूरा भी किया। सीएम सैनी के विकास कार्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के 133 करोड़ रुपए के बकाये की माफी का ऐलान किया। इसके साथ ही 10 नई फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की भी घोषणा की। इसके तहत अब हरियाणा सरकार किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद कर रही है। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया। किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान करते हुए सीएम ने खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया। अगस्त के महीने तक बिना भेदभाव के मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर 1,41,000 युवाओं को नौकरी दी। अग्निपथ योजना के तहत हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। गरीबी रेखा से नीचे के हर एक परिवार को 100 वर्ग गज के प्लाट मुफ्त देने का ऐलान किया। इसी तरह धान की आढ़त को 45.88 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सक्षम युवा योजना के तहत मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते को अलग अलग वर्गों में 1200 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक बढ़ा दिया। जुलाई महीने में ही सीएम ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनके वेतन 8% बढ़ाए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहा। इसके बाद जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो नायब सिंह सैनी जीत के नायक के तौर पर उभरे और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ नायब सिंह सैनी को दिया गया। पीएम मोदी ने भी इनकी तारीफ की, क्योंकि जनहित के फैसले लेने में सीएम सैनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 17 अक्टूबर को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम सैनी ने हरियाणा के लोगों के हित में फैसले लेने जारी रखे और एक के बाद एक कई ऐलान किए। सबसे पहले सीएम सैनी ने राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण को 2 वर्गों, वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति वर्ग में वर्गीकृत किया। बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 3500 रुपए कर दी गई।
70 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की। मुख्यमंत्री ने अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर और टीचर्स को सेवा सुरक्षा को पक्का किया। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत HPSC परीक्षाओं में ग्रुप A और B पदों के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी किया। सेना और पुलिस के शहीद परिवारों के लिए हरियाणा सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे रही है। इसी तरह हरियाणा सरकार कर्मचारियों की बीमा और दिव्यांगता बीमा राशि 50 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। गरीबों के हित में फैसला लेते हुए BPL की वार्षिक आय सीमा 1.2 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.8 लाख रुपए की गई है। CM सैनी ने किसानों को भी कई सौगातें दी हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल कल्याणकारी साबित हुआ है। 72 घंटे के भीतर फसल खरीद का भुगतान हो रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। अब तक 1,45,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जा चुका है। पंचायती राज प्रणाली में 50% आरक्षण का प्रावधान भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इन सौगातों से एक बात तो साफ है कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने बहुमत से बीजेपी सरकार बनाई, उस उम्मीद पर सरकार खरी भी उतरी है। नायब सिंह सैनी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में हर वर्ग को कोई ना कोई सौगात देने का काम किया है। नायब सरकार की योजनाओं और बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास का जादू जनता पर ही नहीं, विरोधियों पर भी छाया हुआ है। CM सैनी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में न सिर्फ हरियाणा वासियों का दिल जीता, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी हासिल की। नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को 3V की उपाधि दी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नायब सिंह सैनी विनम्र, विवेकशील व विद्वान व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने इतने कम समय में मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक लोकप्रियता हासिल की है।